आप देख रहे हैं यस पी ट्यून्स। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। यह कहानी सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां वीरेंद्र नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी नंदिता और बेटा अर्जुन थे। वीरेंद्र अपनी एक छोटी सी जमीन पर खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था, लेकिन अब उसकी जमीन पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे फसल की पैदावार कम होने लगी, जिससे वह बहुत चिंतित रहने लगा। एक दिन वीरेंद्र अपनी जमीन के पास बैठकर सोचने लगा, अब इस जमीन से ज्यादा उपज नहीं हो रही है, मुझे कुछ और सोचना होगा। या तो दूसरी जमीन खरीदनी होगी या कोई और काम ढूंढना होगा। यह सोचकर वह अपनी पत्नी नंदिता से सलाह लेने घर चला जाता है। और पहुंचकर वह नंदिता को आवाज देता है, नंदिता, जरा यहाँ आओ, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। नंदिता तुरंत आ जाती है और पूछती है, बोलिए, क्या हुआ? हमारी जमीन अब पहले जैसी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद डालूंगा तो मिट्टी और खराब हो सकती है। मैं सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए यहाँ खेती बंद कर दूं और कोई और उपाय निकालूं। नंदिता सुझाव देती है, क्यों न तुम गांव के जमींदार भानु काका से मिलो। वे बहुत अच्छे इंसान हैं, शायद वे तुम्हारी मदद कर सकें। वीरेंद्र को यह सुझाव पसंद आता है और वह अगले दिन भानु काका से मिलने चला गया और अपनी सारी बात बता दी। भानु काका वीरेंद्र की बात सुनकर कहते हैं, बेटा, चिंता मत करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, वहां तुम खेती कर सकते हो। इसी बहाने मेरी जमीन की देखभाल भी हो जाएगी। वीरेंद्र खुश हो जाता है और काका को धन्यवाद देकर घर लौट आता है। घर पहुंचकर वह नंदिता को सारी बात बताता है। नंदिता खुश होकर कहती है, अब तुम्हारी चिंता खत्म हो गई। अगले दिन वीरेंद्र खेत पर काम करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन काम करते समय उसे एक जहरीले सांप ने काट लिया। कुछ ही देर में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। चूंकि खेत गांव के बाहर था, किसी को उसकी हालत का पता नहीं चला। शाम होने पर भी जब वीरेंद्र घर नहीं लौटा तो नंदिता चिंतित हो गई। अगली सुबह वह जमींदार के पास पहुंचकर वीरेंद्र के बारे में पूछती है। भानु काका तुरंत अपने नौकर शिवराम को वीरेंद्र को देखने भेजते हैं। शिवराम खेत पर पहुंचता है और देखता है कि वीरेंद्र बेहोश पड़ा है और उसका शरीर नीला पड़ चुका है। वह तुरंत जाकर जमींदार को सूचना देता है। नंदिता ये सुनकर रोने लगती है, लेकिन जमींदार उसे दिलासा देकर कहते हैं, चिंता मत करो, हम तुरंत वैद्य जी को बुलाते हैं। वैद्य जी आते हैं और वीरेंद्र का इलाज शुरू करते हैं। वे बताते हैं कि जहर काफी देर तक शरीर में रहने के कारण वह गहरी बेहोशी में चला गया है। वे कुछ दवाइयां देकर कहते हैं, इन दवाओं को समय पर देना और अब सब भगवान के हाथ में है। वीरेंद्र को घर लाया जाता है। नंदिता के सामने अब घर चलाने की बड़ी चुनौती थी। उसका बेटा अर्जुन भी चिंतित होकर पूछता है, माँ, अब हमारा घर कैसे चलेगा? नंदिता जवाब देती है, बेटा, चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। तुम्हारे पिता का सपना था कि तुम पढ़ लिख कर अफसर बनो। मैं तुम्हारी पढ़ाई का हर हाल में ध्यान रखूंगी। वो खेत मेरे घर से नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं राजू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। अजय का सपना था कि राजू पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो उसका सपना अधूरा रह जाएगा। राजू की पढ़ाई के लिए और घर चलाने के लिए मुझे हर हाल में ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जमींदार सीमा के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूंगा। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ हैं। सीमा ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे सीमा की मेहनत रंग लाने लगी।
खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह राजू की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। सीमा की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच अजय की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और सीमा की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक अजय को होश आ गया। अजय को होश में आते देख सीमा बहुत खुश हो गई। अजय, तुम्हें होश आ गया। भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। सीमा, मैंने तुम्हें और राजू को बहुत परेशान किया। नहीं अजय, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो, अब सब कुछ ठीक हो रहा है। अजय धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने सीमा की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। राजू की पढ़ाई भी सफलता पूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का बलिदान है। उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। सीमा का त्याग और अजय का साथ, दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ का त्याग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़ कर रखता है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।